गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं हमारी 11वीं क्लास की वीडियो और वीडियो नंबर 4 है आज का और कक्षा 11 विषय गणित। ठीक है, अब देखिए कंडीशन हमने जो छोड़ी थी अपने लास्ट जो हमारा थर्ड वीडियो था, तो थर्ड वीडियो से जब हमने इसको छोड़ा था तो मैंने आपको एक वेन आरेख का हल्का सा हिंट दिया था, है ना। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक बात करते हैं और अंतराल आते हैं, मतलब बिंदु, जैसे बिंदु बोलते हैं ना उसको, वही चीज़ अंतराल में आती है। यहाँ पर नाम उसका अंतराल हो जाता है। टॉपिक बिंदु की तरह ही चलेगा कि बिंदुओं को आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक पे डिटेल पे बात करेंगे। अंतराल जो मोस्टली अंतराल है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला अंतराल होता है जिसको हम कह देते हैं संवृत अंतराल, इसका नाम होता है संवृत अंतराल। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम और होता है, संवृत अंतराल को हम कहते हैं बंद अंतराल। ठीक है, इसको हम कह देते हैं बंद अंतराल। संवृत अंतराल को क्या नाम दिया जाता है? बंद अंतराल कहते हैं। और क्या मीन्स हैं अभी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम नाम के बारे में डिस्कस करते हैं भाई कौन कौन से हैं। पहला संवृत अंतराल होता है जिसको हम बंद अंतराल बोलते हैं। दूसरा होता है विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, और इसे हम खुला अंतराल बोलते हैं, खुला अंतराल। इसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास जिसे हम कह देते हैं मिश्र अंतराल। इसका यूज़ बहुत कम होता है मिश्र का, पर टॉपिक है मिश्र अंतराल। अब मिश्र अंतराल का मतलब ये होता है कि मिले हुए अंतराल, नाम से ही पता चला मिश्र, यानी जब इन दोनों को मिला देंगे तो एक नया तरह का अंतराल तैयार हो जाएगा और उसी अंतराल को हम कह देते हैं मिश्र अंतराल। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई संवृत अंतराल क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे विवृत क्या होता है। तो पहले नाम अगर आप इनको नोट करना चाहें तो नाम लिख लीजिए, बाद में फिर हम इनको लाइन वाइज अपने टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो जैसे हमसे कहा गया कि भाई संवृत अंतराल की बात करिए, तो संवृत अंतराल क्या होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अंतराल क्या होता है। सबसे पहली कंडीशन कि मान लीजिए हमको कोई बिंदु दिया गया, बिंदु है जैसे 3, 7, ऐसे एक बिंदु दे दिया। तो जनरली जब अभी तक हम 10th क्लास की बात कर रहे थे तो 10th क्लास में हमने कहीं पर भी निर्देशांक पढ़ा, जैसे हमारी 7वीं प्रश्न उसमें 9वीं प्रश्नावली थी, है ना, 9वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति वाली थी, उसमें आपने मान रखा। तो बिंदुओं के जब मान रख रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति में जब मान रख रहे हैं, तो आप छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे थे, 3 और 7 का प्रयोग कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग कंडीशन थी, यहाँ पर अलग कंडीशन है। और ये जो बंद और खुला अंतराल, संवृत अंतराल, विवृत अंतराल, ये बहुत कुछ टॉपिक नए आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे इसका रिलेशन नहीं है, पहली कंडीशन। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, अलग ही कंडीशन में जा रहा है, ये समुच्चय में जा रहा है। तो मान लीजिए कोई रेखा है, कोई संख्या रेखा हमने बना दी। इस संख्या रेखा में 0 से स्टार्टिंग कर लेते हैं, 0 से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए हम 7 तक चले गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, एक संख्या रेखा बना दी। इस संख्या रेखा पे आपसे कहा गया कि कोई ऐसा काम हमको करना पड़ गया जिसमें हमें 0 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ रखनी है। ये सब x के मान हैं या y के मान हो सकते हैं, x के मान हो सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मान किसके हैं। बात ये है कि आपको ये कहा गया कि आपको इनमें से कोई मान यूज़ करने हैं। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें बनती हैं। 2 तरह की चीज़ें ये बनती हैं कि संख्या रेखा पर अगर कोई वैल्यू है, संख्या रेखा पर अगर कोई वैल्यू है तो आपको इसको यूज़ करना है। और यूज़ करने की मैंने बताई है भी 2 विधियाँ बनती हैं। 2 विधि ये बनती है कि पहले तो हमसे ये कहा जाए कि भाई आप इसको यूज़ करो, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ से स्टार्टिंग की, जैसे ये मान लीजिए x के मान है, कोई समीकरण है, उसमें हम x के मान डाल रहे हैं, तो 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, सारे रखेंगे, 7 भी रखेंगे, है ना। 0 से स्टार्टिंग की हमने, 0 भी रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, कंटिन्यू रखते ही चले गए। तो 0 से चालू हुए और 7 तक रख दिए, और फिर उनके कुछ वैल्यूज़ आई, उन वैल्यूज़ को हमने वहाँ पे मान में रख दिया और आंसर आ गया। तो ये जो कंडीशन आ रही है
कि हमने 0 का भी इस्तेमाल कर लिया, हमने 1 2 3 4 5 का भी इस्तेमाल कर लिया, फिर हमने 7 का भी इस्तेमाल कर लिया। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रत्येक बिंदु का इस्तेमाल किया। इस चीज़ को हम कह देते हैं संवृत अंतराल। ठीक है, 0 से लेकर यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर और अंतिम बिंदु तक हमने सारे बिंदुओं का इस्तेमाल किया, उस चीज़ को हम कह देते हैं संवृत अंतराल। ठीक, एक कंडीशन तो ये बनती है। और अब इस संवृत अंतराल को कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई संवृत अंतराल है तो आपने कोई भी ब्रैकेट लगा दिया। इनके लिए फिक्स है। मैंने आपको ध्यान होगा जब मैं समुच्चय पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि भाई समुच्चय के लिए तो ये वाले ब्रैकेट फिक्स कर दिए, मझले ब्रैकेट फिक्स कर दिए हैं, बताया था ना मैंने आपको। और बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट अलग जगह पे यूज़ हो रहा है। पहली वीडियो देखिए, पहली वीडियो में ही बताया मैंने आपको शायद ये। तो ये जो कंडीशन आ रही है इसी के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब हम संवृत अंतराल की बात करते हैं तो संवृत अंतराल में बड़ा ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। और बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि जो रेंज आपको दे रखी है, ये अंतराल है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अंतराल बना रखा है, एक रेंज बना रखी है, एक इंटरवल बना रखा है। इस इंटरवल का यूज़ करना है, हम 0 और 7 को यहाँ यूज़ करेंगे, 0 और 7 को। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने 0 और 7 को लिख दिया और बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आपने संवृत अंतराल लिखा है। और संवृत अंतराल का मीन्स होता है कि जिस भी जगह पर आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है, इस पूरे अंतराल की ज़रूरत पड़ रही है, केवल 0 और 7 नहीं है, ये अंतराल है ना। और अंतराल का मतलब ये हुआ कि अब आप कहीं पर भी कोई यूज़ करेंगे, कोई भी वैल्यू यूज़ करेंगे, उस वैल्यू में आपको रखना पड़ेगा 0 से लेकर 7 तक। कोई समीकरण आ गई, उस समीकरण में आपको मान रखने, तो आप 0 और 7 लिखा हुआ है, 0 और 7, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल 0 और केवल 7 रखना है। इसका मतलब ये है कि आप 0 से लेकर और 7 तक की वैल्यूज़ उस समीकरण में जो भी हमको सवाल दिया जाएगा उसमें रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के अंतराल को क्या बोलते हैं? संवृत अंतराल बोलते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं ना, बार ब्रैकेट बनता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर आते हैं हम विवृत अंतराल पर। तो विवृत अंतराल देखिए, दूसरा अंतराल है विवृत। अब विवृत अंतराल क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम होता है ये होता है खुला अंतराल। खुला अंतराल। अब खुला अंतराल है तो कुछ तो होगा ही भाई, दोनों चीज़ें सेम थोड़ी हो सकती हैं। तो इसमें भी वही बात है कि संख्या रेखा आपको दे रखी है, मैं इधर बना देता हूँ इसको दोबारा से, कि स्टार्टिंग 0 से हुई, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यही रेंज ले रहा हूँ मैं, ये वाली, इसी अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमसे कहा गया खुला अंतराल या विवृत अंतराल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि खुला अंतराल या विवृत अंतराल का मीन्स होता है कि यदि आपको कोई समीकरण दे रखी है और उसमें आपको ये मान रखने हैं तो 0 और 7 का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने? 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 भी यूज़ हो रहा है, 7 भी यूज़ हो रहा है और इसके बीच वाले भी यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो ये तो कहलाता है बंद अंतराल। लेकिन अगर हमने कोई समीकरण रखी, कोई समीकरण हमको दी गई है और उस समीकरण में हम वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं और जो रेंज हमारे पास है वो रेंज 0 से 7 की है, 0 से 7 की पूरी एक रेंज है। उस रेंज में से हमें 0 को इस्तेमाल नहीं करना, 7 को इस्तेमाल नहीं करना, केवल इसके बीच बीच की संख्या यूज़ करनी है, केवल बीच बीच की। तो इस प्रकार के अंतराल को लिखने के लिए हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और इसमें भी लिखेंगे 0 और 7। यूज़ नहीं कर रहे हैं, 0 और 7 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा उसका रीज़न समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर छोटे ब्रैकेट में हमने लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि 0 का इस्तेमाल नहीं करना, 0 के बाद वाली संख्याओं का इस्तेमाल करना है, और 7 का इस्तेमाल नहीं करना, 7 से पहले वाली संख्याओं का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 हट गया यहाँ से, ये 7 हट गया यहाँ से, तो कितनी संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे मात्र 6 संख्याओं का, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे, ना 0 का इस्तेमाल करेंगे, ना ही 7 का करेंगे। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? विवृत अंतराल कह देते हैं। ठीक है, नाम समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गई कि भाई जो संवृत अंतराल होता है उसमें आपको एक रेंज दी जाती है, कुछ बिंदु दिए जाते हैं। अगर उस बिंदु में आप पहले बिंदु का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आखिरी बिंदु का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच वाले तो सब में ही आएंगे, बीच वाले इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन मेनली काम क्या डिपेंड कर रहा है कि
क्या आप पहले और आखिरी बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? अगर आप पहले और आखिरी बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो समवर्त अंतराल है। और अगर आप पूरी रेंज में पहले और आखिरी बिंदु का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल बीच बीच के बिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या होता है? फिर उसको कहते हैं विवृत अंतराल। 0 और 7 आता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब बड़ा ब्रैकेट हमारे पास आता है उससे हम केवल समवर्त अंतराल को शो करेंगे, और छोटा ब्रैकेट आता है उससे हम विवृत अंतराल को शो करेंगे, है ना। बड़ा ब्रैकेट हमेशा समवर्त के लिए, छोटा ब्रैकेट हमेशा विवृत के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, तीसरा मैंने जो लिखा था अभी यहाँ पर, याद होगा आपको नाम, क्या नाम है? मिश्र अंतराल। क्या नाम आता है? मिश्र अंतराल। और मिश्र अंतराल क्या होता है? मिला हुआ। जैसे मिला हुआ आ गया। मिला हुआ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए संख्या रेखा आपको दे रखी है और इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे दे रखा है। अब कोई आपसे ये कह देता है कि भाई आपके पास ये जो रेंज है ना, इसमें 0 का तो इस्तेमाल मत करो, 0 का मत करो इस्तेमाल, 7 का इस्तेमाल करो। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 0 और 7 दोनों का इस्तेमाल करो। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि 0 और 7 दोनों का इस्तेमाल मत करो। और यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाई केवल आपको 0 का इस्तेमाल करना है, 7 का 0 का इस्तेमाल नहीं करना है, 7 का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे हम? ये मिश्र अंतराल में जाता है ना। ये मिश्र अंतराल में होगा तो हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए तो बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जिस बिंदु का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए तो हम करते हैं बड़े ब्रैकेट का प्रयोग। और अगर जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, उसके लिए हम कर रहे हैं छोटे ब्रैकेट का प्रयोग। जैसे यहाँ पे छोटे ब्रैकेट के साथ 0 आ रहा है तो 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे। छोटे ब्रैकेट के साथ 7 आ रहा है तो 7 का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। यहाँ 0 के साथ में बड़ा ब्रैकेट आ रहा है तो 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 के साथ में बड़ा ब्रैकेट आ रहा है तो 7 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? मिश्र हो गया, मिला हुआ हो गया। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया है इसको यू। अब क्या हुआ ये? अब देखिए, दिखने में तो अजीब सा लग रहा है ना कि भाई दोनों ब्रैकेट का एक साथ इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इसका मीन्स बन रहा है, अगर 0 के साथ में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है विवृत के लिए। तो ये छोटा ब्रैकेट ये बोलता है कि 0 का इस्तेमाल नहीं करना है, 0 को आप दी गई समीकरण में नहीं रखेंगे। और बड़ा ब्रैकेट क्या कहता है कि 7 को रखेंगे, 7 का यूज़ करेंगे। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम मिश्र अंतराल। बात समझ में आ रही है ना? इसको कह देते हैं मिश्र अंतराल, मिला हुआ अंतराल। तो मिल तो गया ये। अब कई बार क्या हो जाता है, जिनको नहीं पता होता वो क्या सोचते हैं कि भाई ये तो मिसप्रिंट हो गया। मान लीजिए किताब में आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाता और किसी को नहीं पता कि भाई इस तरह की भी कोई चीज़ होती है, तो वो क्या कह देते हैं इसको, ये तो मिसप्रिंट हो गया होगा, एक जैसे ब्रैकेट होते हैं हमेशा, तो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अभी ऑनलाइन में हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब भी हमारी क्लासेस चालू होंगी, तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनके आधार पर जब हम इनको थोड़ा सा और ओपन करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझने में भी आसानी होंगी। अभी आप 10th क्लास से निकले हैं, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई हैं, तो ये मत समझिए कि बहुत कठिन चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। मैं अपने लेवल पे इसको ये मानता हूँ कि ये ज़ीरो लेवल की चीज़ें हैं, है ना। समझाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा हमारा फेस टू फेस होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। पर अभी भाई सिचुएशन ऐसी है तो आपको मैं थोड़ी ही बातें बता रहा हूँ, तो आप इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। और नहीं भी समझ में आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब समझ में आया कि भाई 0 से 7 आ रहा है, बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आप 0 का भी इस्तेमाल करेंगे और आप 7 का भी करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बना दिया। फिर विवृत अंतराल आता है। विवृत अंतराल का मतलब हो गया कि आप 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 7 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये वाला बन जाएगा, जैसे ये रेंज बन गई। फिर मिश्र अंतराल आता है। मिश्र अंतराल का मतलब क्या हुआ, देखिए मिक्स है ना, मिश्र मतलब मिक्स हो गया। तो 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटा ब्रैकेट लग रहा है, 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 7 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, बाई चांस आपको ऐसे दे दें कि भाई 0 और 7 ऐसे दे दें, तो क्या मतलब हुआ इसका कि 0 का इस्तेमाल करेंगे और 7 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काम करते हैं। अभी टॉपिक यही है ना, लेकिन अभी तो ये जो मैंने संख्या रेखा बनाई ये नॉर्मल बना दी,
पर जब हम अभी पहली बार समझा रहा हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैंने ये चीज़ें नॉर्मल बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संवृत अंतराल में, विवृत अंतराल में, मिश्र अंतराल में संख्या रेखा ऐसे नहीं बनती। संख्या रेखा कैसे बनती है? संख्या रेखा बनाने के लिए अब जैसे पहले हम इसको बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, 0 का भी और 7 का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो जो संख्या रेखा बना रहे हैं 0 से चालू करेंगे तो एक गोला बना देंगे यहाँ पे, और एक गोला बना दिया यहाँ पर। ये 0 का है रिप्रेजेंटेशन, ये 1 का, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हटा दो यहाँ से, यहाँ पे बना लीजिए एक गोला, ऐसे बना लिया, ठीक है। मतलब एक छोटा सा गोला बनेगा, छोटा सा व्रत बनेगा। वो व्रत क्या कहेगा कि जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ पर संख्या रेखा पे व्रत बनेगा। ये तो 0 है और ये व्रत है, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ पर एक व्रत बनेगा, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक व्रत बनेगा। बात समझ में आ गई? जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ पर एक व्रत, जहाँ पे ख़त्म हो रही है रेंज वहाँ पर भी एक व्रत। अगर आपसे कहा जाए कि भाई संवृत अंतराल को संख्या रेखा पे व्यक्त करिए, तो आपको क्या करना है? अगर संवृत अंतराल होता है तो इसका मीन्स क्या निकला, आप समझ में आ गया होगा आपको। इसका मीन्स निकलता है कि हम 0 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसका मीन्स यही निकला कि हम 0 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और 7 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जब हम 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ब्रैकेट में तो हमने ये बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट ये लगा के दिखा देते हैं, अंतर दिखा देते हैं। संख्या रेखा पे आप कैसे बताएंगे? संख्या रेखा पे क्या अंतर होगा भाई? संख्या रेखा तो जैसे मैंने ये बनाई ऐसे ये बना दी, ऐसे ये पहले वाली भी बना रखी थी। तो अगर संख्या रेखा के आधार पर हमसे कोई कह देता है कि आप अंतरालों को डिफाइन करिए, या संवृत अंतराल और विवृत अंतराल और मिश्र अंतराल को बताइए, समझाइए, तो संख्या रेखा के आधार पर हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? ब्रैकेट के आधार पे तो आप कर सकते हैं, समझ गए अब तो ये बात। लेकिन संख्या रेखा का तरीका ये होता है कि अगर संवृत अंतराल है, संवृत, ध्यान दीजिएगा, बड़े ब्रैकेट बने हुए हैं, संवृत अंतराल है, तो जो व्रत बना रहे हैं ना, व्रत हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंडिंग पॉइंट पर, बस 2 जगह पे होता है, बीच में नहीं होता कहीं भी। तो इस पूरे व्रत को फिल कर देंगे, पूरा भर देंगे ऐसे। आप कॉपी में बना रहे हैं तो कॉपी में पेन से कर देंगे, पेंसिल से बना दीजिए। और ये जो व्रत बनाए ना हमने, ये वाले व्रत, इन दोनों व्रतों को आप भर देंगे, पूरा भर देंगे इस तरह से, जैसे ये भर दिए मैंने। क्लियर है? अब बात आती है विवृत अंतराल की। भाई विवृत अंतराल है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। अब कोई तरीका होता है तो तरीका क्या होगा इसके लिए? तरीका वही है, ये तो 0 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया। यहाँ पर बना लिया, एक व्रत बना लिया। और व्रत कैसे हैं? खाली हैं अभी। यहाँ पर तो व्रत भर दिया हमने, यहाँ पर खाली है, तो क्या कंडीशन बनी? ये 0 का है। अब क्या कंडीशन बन रही है? ये विवृत अंतराल है। विवृत अंतराल का मतलब खुला अंतराल। खुले अंतराल का मतलब हुआ कि ना तो 0 इस्तेमाल हो रहा है, ना 7 इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो 0 का इस्तेमाल हो रहा है, ना 7 का हो रहा है। तो ये जो व्रत रहेंगे ना, ये खाली रहेंगे, इनको भरा नहीं जाएगा। और अगर ये भरे हुए नहीं हैं तो हम खुद समझ जाएंगे, मतलब ब्रैकेट नहीं बना रहे। अब इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि आप संख्या रेखा को देख के ये बताएंगे कि ये विवृत है या संवृत है। अगर ये गोले दोनों भरे हुए हैं, फिल है ना, पूरे डार्क किए हुए हैं, तो इसको हम कह देंगे ये संवृत अंतराल है, इसमें 0 को शामिल कर रहे हैं, 7 को भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये संख्या रेखा ऐसे दी गई, 2 जगह व्रत बना रखे हैं, ना तो इसको भरा गया ना उसको भरा गया, तो इसका मतलब ये विवृत अंतराल है। ना तो 0 का इस्तेमाल किया जाएगा, ना 7 का किया जाएगा, बीच वाले का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये विवृत अंतराल हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर कि भाई मिश्र अंतराल कैसा होता है। अब आप समझ में आ गई होगी कि मिश्र अंतराल कैसा होता है। जैसे यहाँ 0 आ गया, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर हमने एक व्रत बना लिया इस तरह से, ये व्रत बन गया। अब क्या होगा बताइए? आप समझ में आ गया होगा आपको कि मिश्र अंतराल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका जो व्रत है ये खाली रहेगा। ठीक है, खाली रहा। और जो 7 है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये
संवृत अंतराल है, संवृत अंतराल है, तो इसका जो गोला है ना, इसका जो वृत्त है, इसको भर दिया जाएगा। ठीक है, ये फिल हो जाएगा। तो संख्या रेखा अगर हमको ऐसे मिलती है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे ये संवृत अंतराल है। ऐसे मिलती है तो हम तुरंत समझ जाएंगे विवृत अंतराल है। एक खाली और एक भरा हुआ मिल जाए तो हम समझ जाएंगे ये मिश्र अंतराल है। और इस मिश्र अंतराल के अंदर 0 को तो शामिल नहीं करना था, लेकिन 7 को शामिल करना था। इसी का उल्टा अगर ऐसे लिख देते हैं कि 0 को शामिल करना है ना, 7 को शामिल नहीं करना, तो यहाँ पर जो वृत्त बनेगा इस वृत्त को तो आप भर देंगे, इस तरह से भर दिया, और 7 वाले वृत्त को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये स्थितियाँ हमारी बनती हैं। और ये टॉपिक था हमारा अंतराल। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पहले तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल, पहले हम इनके जो इंट्रोडक्शन है पहले उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इनका इस्तेमाल होगा आगे जाके। अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपके इसी में आ जाएगा, थोड़े बहुत सवाल आ जाएंगे छोटे मोटे। तो बाकी इसका इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा होता है जब हम कंटिन्यूस फंक्शन करते हैं और 12th क्लास में जा रहे हैं, आगे आगे इसमें भी आएगा आगे। तो 12th क्लास के अंदर एक कंटिन्यूस फंक्शन आता है, सतत फलन आता है, अवकलनीयता आती है, डिफरेंशियबिलिटी आती है, उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो 11th क्लास है ना, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करती है 12th क्लास के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई 11th का कोर्स 11th में ही काम आएगा, आगे कहीं काम नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th क्लास के लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ में जब इनके ऊपर हमारी कमांड बन जाती है तो हम 12th को और आगे BSc वगैरह जो बच्चे करते हैं, IIT करते हैं, उन सब में भी इनके छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसको आप उतार लीजिए।